हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे डेटा को सेट करेंगे मॉडल के अंदर, कैसे डेटा को रिट्रीव करेंगे एंड और भी अदर फंक्शनैलिटी मॉडल की। तो चलिए चलते अपने एडिटर के ऊपर। मैं अलग से एक और फाइल बना लेता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। सो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मॉडल ऑपरेशंस। और मैं अपनी index.html के अंदर यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मॉडल की जगह पे मॉडल ऑपरेशन कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने सेव कर दिया। फर्स्ट क्या करते हैं, हम हमारा मॉडल बना लेते हैं। वेर ट्यूटोरियल एक्सटेंड, ये हमारा क्या हो गया, मॉडल बन गया। ये हमारा मॉडल बन गया। ठीक है, और मैं क्या कर लेता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। वेर बैकबोन, मैंने वेरिएबल का नाम बैकबोन लिया है और ऊपर एक ट्यूटोरियल नाम का वेरिएबल लिया है। आप कोई भी नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही नाम लो। सो बैकबोन, न्यू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और न्यू ऑपरेटर के बाद हमारी मॉडल का नाम ट्यूटोरियल। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। डेटा को सेट करने के मॉडल के अंदर 3 वेज हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जब आप इनिशियलाइज कर रहे हो, मीन्स जब आप अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आप तभी क्या कर सकते हो, डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे कि ये हो गया, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, नेम दे देता हूँ, नेम, और इसके उसमें दे देता हूँ तुषार गर्ग ट्यूटोरियल, या फिर टीच कर देता हूँ, टीच बैकबोन JS एंड प्लेटफॉर्म। कहाँ पर पढ़ा रहे हैं हम आपको, यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब का टी बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम हमारे ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं और मैं क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ अपने को। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बैकबोन को सर्च करता हूँ। बैकबोन देखिए आ गया, और मैं हिट कर रहा हूँ ना, ये देखिए एट्रीब्यूट के अंदर क्या दिखा रहा है हमारे पास, नेम तुषार गर्ग, टीच बैकबोन JS और प्लेटफॉर्म यूट्यूब। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा वो कर सकते हो। और मैं और वेज भी बता देता हूँ। ठीक है, एक वेज तो हमारे पास ये हो गया। एक वेज क्या होगा, मैं एक बार इसको क्या कर देता हूँ, को ठीक है, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारा ऑब्जेक्ट बनाया था। एक तरीका है, आप अपना बैकबोन डॉट सेट मेथड का यूज़ करेंगे जब भी आपको क्या करना है, कोई डेटा वो करना हो, क्या कहते हैं, स्टोर करवाना हो या फिर क्या करवाना हो, सेट करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना नेम दे देता हूँ। सो मैंने दे दिया नेम, और नेम में क्या दूंगा, तुषार। ठीक है, और अब हम फिर से ब्राउज़र के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। बैकबोन किया मैंने, किया सर्च, यहाँ पर आ गया हमारा, और यहाँ पर देखिए एट्रीब्यूट के अंदर क्या आ गया, नेम तुषार। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर जेसन पास करनी हो तो जेसन के लिए क्या है, जेसन के लिए भी हम बता देते हैं कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। आप फिर से बैकबोन के ऊपर जाना, मीन्स बैकबोन लिखना, बैकबोन डॉट सेट मेथड
और इसके अंदर करली ब्रैकेट से जैसे हम जेसन डिफाइन कर देते ना, वैसे हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे नेम तुषार गर्ग टीच बैकबोन JS। ठीक है, कंट्रोल S। और अब हम फिर से हमारे मॉडल के ऊपर जाएंगे तो ये देखिए तुषार गर्ग टीच बैकबोन JS। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा को सेट कर सकते हो। अब डेटा को सेट करने के लिए अब हमने डेटा सेट करना सीख लिया। अब हम क्या चाहते हैं, डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं। तो रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सेट मेथड है सेट करने के लिए, वैसे ही क्या है गेट मेथड गेट करने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकबोन, ठीक है, डॉट गेट, ये तो वो हो गया। और आप जो चीज़ गेट करना चाहते हो उस प्रॉपर्टी का नाम, जैसे मेरे को मान लो नेम गेट करना है, सो नेम देखो तुषार गर्ग आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे टीच लिखूँगा, टीच, तो टीच बैकबोन JS अगर मैं हिट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, तुषार गेट आ गया टीच और उसमें आ गया बैकबोन JS। ऐसे ही अगर आप क्या चाहते हो, जेसन के अंदर चाहते हो अपने डेटा को, तो मैं क्या करता हूँ बैकबोन डॉट टू जेसन मेथड का हम यूज़ करेंगे। या क्या करेगा, जो आपका डेटा है उसको कैसे एज ए जेसन फॉर्मेट के अंदर आपको रिट्रीव कर देगा। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, मेरा डेटा आ गया नेम तुषार टीच बैकबोन JS, कैसे आया है, इन जेसन फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, और भी चीज़ें जैसे कि जिस तरीके से हमारे पास सेट मेथड होता है, गेट मेथड होता है, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, एक अनसेट मेथड होता है। अगर आप क्या चाहते हो, कोई डेटा है और आप उसको अनसेट करना चाहते हो अपने मॉडल से, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, अनसेट मेथड का यूज़ करते हैं। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, जैसे बैकबोन डॉट अनसेट और इसके अंदर जो डेटा आपको अनसेट करना है उसका फील्ड का नाम, जैसे मैं टीच को कर देता हूँ। मैंने टीच क्या दिया था, बैकबोन JS दिया था, अब मैं यहाँ पे टीच को हटा रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर देखूँगा कि क्या कहते हैं कि हमारे एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, सिर्फ नेम दिखा रहा है तुषार गर्ग, टीच नहीं आ रहा। ठीक है, ये अनसेट मेथड है। ऐसे ही हमारे पास एक मेथड है हैज़ बैकबोन डॉट हैज़ मेथड बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, हैज़ मेथड चेक करने के लिए होता है कि ये डेटा आपके मॉडल के अंदर है या नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हैज़ मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी टीच को अनसेट किया है, तो ये मेरे मॉडल के अंदर नहीं है, तो मैं टीच को करके देखूंगा कि टीच मेरे मॉडल के अंदर है या नहीं। टीच, ये देखिए यहाँ पर जब मैं उसको हिट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या आ रहा है, फॉल्स, कि ये मेरे मॉडल के अंदर नहीं है। बट इसी को मैं अगर नेम से करके देखूंगा कि मैं हैज़ के अंदर नेम दूंगा, तो नेम तो है, प्रेजेंट है, तो इसमें ट्रू आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ नेम, और ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू हो गया। यानी कि जो नेम है वो क्या है, मेरे मॉडल के अंदर प्रेजेंट है, बट टीच नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्लियर मेथड बेसिकली किस लिए यूज़ किया होता है, जब आप अपने मॉडल को क्लियर करना चाहते हो या फिर सारा डेटा क्या करना चाहते हो, डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, क्लियर मेथड का यूज़ करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर क्लियर करूँगा तो जितना भी डेटा मेरे मॉडल के अंदर था, लाइक मेरा नेम तुषार गर्ग, वो क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, और मैं इसको अगर करके देखता हूँ तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या दिखा रहा है, 0, नल, कुछ भी नहीं है एट्रीब्यूट्स के अंदर। सो यही है क्लियर फंक्शन। एक लास्ट चीज़ और रह गई, मैं वो और बता देता हूँ आपको। सो उसके लिए हमें अपने एडिटर के ऊपर जाना पड़ेगा, वो है डिफ़ॉल्ट। अगर आप कुछ वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हो अपने मॉडल के अंदर, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो मैं बता देता हूँ डिफ़ॉल्ट कैसे यूज़ होता है। फर्स्ट मैं जो हमने यहाँ पर सेट किया था डेटा को, उसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। चलो इसको रहने देता हूँ, और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट सेट करके दिखाता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट आपके एक्सटेंड के अंदर क्या होगा, सेट होगा। तो यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे
और यहाँ पर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट्स के बाद यहाँ पर क्या होगा, करली ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या होगा, जो चीज़ आप डिफ़ॉल्ट क्या करना चाहते हो, देना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म दे देता हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, यूट्यूब। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब मेंशन कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब हम हमारे ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं। ठीक है, एक इनवैलिड इनिशियलाइज़र, एक मिनट देखते हैं क्या अनकोड सिंटैक्स एरर, कुछ सिंटैक्स एरर हमने गलत कर दिया। ओके, डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आएगा कॉलम। ठीक है, अब हम सेव करके फिर से अपने ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैकबोन को हिट करते हैं। तो ये देखिए डेटा आ गया, और डेटा के अंदर ये देखिए नेम तुषारगढ़, प्लेटफॉर्म जो उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दी थी वो उठा ली, और चीज़ बैकबोन JS। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं अपने बैकबोन JS फाइल के अंदर, मे बी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। ये देखिए एट्रीब्यूट्स में नेम तुषारगढ़, प्लेटफॉर्म यूट्यूब, टीच, बैकबोन JS, इसने क्या किया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने मॉडल के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम वैलिडेट कर सकते हैं हमारे मॉडल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। बाय।